हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है लिम्फ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन स्पेशलाइज्ड है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए। ठीक है, तो जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक जो ब्लड है वो कैपिलरीज के थ्रू पहुँचाया जाता है। उस ब्लड के साथ कुछ वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी टिश्यू के अंदर जाते हैं और टिश्यू के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होता है वो फ्लूइड वहाँ पहुँच जाता है। तो उस फ्लूइड को कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, फिर वो जो फ्लूइड होता है टिश्यू फ्लूइड, उसका फंक्शन जो होता है वो प्लाज्मा की तरह सेम फंक्शन होता है। वो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है और ब्लड और सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, वो भी टिश्यू फ्लूइड द्वारा ही किया जाता है। अब इस टिश्यू फ्लूइड को एक लिम्फेटिक सिस्टम मतलब कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेजल्स होती हैं, एक नेटवर्क ऑफ वेजल्स, उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। वो इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है और बड़ी बड़ी वीन्स तक पहुंचाता है। ठीक है, तो जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इस लिम्फेटिक सिस्टम में उसको लिम्फ कहा जाता है। लिम्फ जो होता है वो एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए। ठीक है, और लिम्फ जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिएंट्स का और हॉर्मोन्स का। और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, हमारी बॉडी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, उसके अंदर माइक्रोविलेज होते हैं। तो उन माइक्रोविलेज के अंदर लैक्टियल्स होते हैं। उन लैक्टियल्स में लिम्फ फैट को एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है। ठीक है, तो ये था हमारा लिम्फ। इसमें हमने पढ़ा कि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक ब्लड जाता है कैपिलरीज के थ्रू। टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होता है उनके अंदर जो फ्लूइड मूव आउट करता है वो टिश्यू फ्लूइड कहलाता है और उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है। इसका फंक्शन सेम एज प्लाज्मा की तरह होता है और ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेज में फंक्शन करता है ब्लड और सेल्स के बीच में। और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो इस टिश्यू फ्लूइड को बड़ी बड़ी वीन्स तक पहुंचाने का काम करता है। और जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है उसको लिम्फ कहा जाता है। लिम्फ जो होता है वो एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि लिम्फोसाइट्स कंटेन करता है। लिम्फोसाइट जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए बॉडी के। ठीक है, और लिम्फ एक इम्पॉर्टेंट कैरियर भी होता है न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स का और फैट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं इंटेस्टिनल विली के लैक्टियल्स में। लिम्फ फैट एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। अब हम देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज। तो बेसिकली दो सर्कुलेटरी पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो भी ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है वो ब्लड जो होता है वो डायरेक्टली टिश्यू कैविटीज़ या फिर जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं बॉडी में वहाँ डायरेक्टली चला जाता है और टिश्यूज़ तक ब्लड डायरेक्टली पहुँच जाता है किसी बड़ी वीन्स द्वारा। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है ब्लड फ्लो की वो काफ़ी ज़्यादा धीमी होती है। ऑर्थ्रोपोड्स और इकाइनोडर्मीज में ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और वहीं अगर हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ब्लड को पहुंचाने के लिए डिफरेंट टिश्यूज तक, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए कंप्लीट वेजल्स होती हैं, क्लोज्ड वेजल्स होती हैं। वेजल्स के थ्रू ब्लड जो है वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक पहुंचाया जाता है और टिश्यू से जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड में डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है ब्लड फ्लो की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है क्योंकि यहाँ पर पतली पतली वेन्स के द्वारा पहुंचाया जाता है ब्लड। और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई लार्ज और बड़ी चौड़ी वेन्स द्वारा ब्लड पहुंचाया जाता है और वो डायरेक्टली फिल्ड हो जाता है कैविटी में। सो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में वेजल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिड्स और वर्टिब्रेट्स जैसे ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। सभी वर्टिब्रेट्स के पास एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट जो कि कार्डियक मसल्स का बना होता है एंड कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होती है, मतलब कि कभी भी थकती नहीं है और हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। ठीक है,
फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिसमें से 2 चैम्बर्ड में से 1 एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। इसमें क्या होता है, फिशेस के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है एंड देन हार्ट उसको ऑक्सीजनेशन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए गिल्स में भेज देता है, क्योंकि गिल्स ही फिशेस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो वहाँ से हार्ट जो होता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स तक पहुंचा देता है एंड देन डायरेक्टली फिर गिल्स से बॉडी पार्ट्स तक फिशेस में ब्लड पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड का सिंगल सर्कुलेशन हुआ, फिशेस के बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिशेस के हार्ट्स में गया एंड देन हार्ट से वो ऑक्सीजनेशन के लिए गिल्स में गया और गिल्स से वो डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स में आ गया। अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट मतलब कि उनमें 2 एट्रिया होते हैं और सिंगल वेंट्रिकल होता है। इसका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में आता है एंड देन वो राइट एट्रियम से जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। जो भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है कि अब ये बेस करता है, अब ये डिपेंड करता है कि जो भी एम्फीबियन और रेप्टाइल है वो अपने किस उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स है, लंग्स है, स्किन है। ठीक है, तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास एंड देन वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल वो उस ब्लड को पंप आउट करेगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन हुआ वो हुआ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब कि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ना होकर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में एंड देन वो ऑक्सीजनेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन में गया एंड वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट आर्ट्रियम में आया और फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से वो वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल ने उस ब्लड को पंप आउट कर दिया डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। अब हम बात करते हैं क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की, जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट में उनके पास 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उनके राइट एट्रियम में। ठीक है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन राइट वेंट्रिकल से वो पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स जो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, फिर वहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है पुल्मोनरी वीन के थ्रू, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ कि ब्लड आया बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, फिर वो राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से वो पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन में गया लंग्स में, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने उस ब्लड को पंप आउट करा बॉडी पार्ट्स तक, अओर्टा के थ्रू पहुंच गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, मतलब कि ह्यूमन के हार्ट के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें हमारा मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट आता है। हार्ट जो है वो एक मीसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है जो कि थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है 2 लंग्स के बीच में, और वो ज़्यादातर लेफ्ट की तरफ को ही होता है। ठीक है, इसका जो साइज़ होता है वो क्लेंस्ड फिस्ट के साइज़ की तरह होता है, मतलब कि हमारी बंद मुट्ठी की का जितना साइज़ होता है उतना ही हमारे हार्ट का साइज़ होता है। ये प्रोटेक्टेड होता है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन द्वारा, जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेरिकार्डियम जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये जो पेरिकार्डियम होती है हमारे हार्ट को फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि हमारे हार्ट और लंग्स जो होते हैं वो जुड़े, मतलब कि लेफ्ट लंग से थोड़ा अटैच होता है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट ना हो उससे प्रोटेक्ट करती है हमारी पेरिकार्डियम। ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ये होता है राइट एट्रियम एंड देन इट इज राइट वेंट्रिकल, ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एक पतली मस्कुलर वॉल होती है जिसको
एट्रियल सेप्टम कहा जाता है, जो कि हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करती है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करने वाली वॉल को इंटर एट्रियल सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, और जो हमारी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है लेयर, उस लेयर को कहा जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि कंपैरिजन टू इंटर एट्रियल सेप्टम थिक होती है। ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम जो कि हमारे दोनों एट्रियम को, राइट और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करती है और थिन होती है, और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। देन जो हमारे सेम साइड पर एट्रियम और वेंट्रिकुलर होते हैं वो भी सेपरेटेड होते हैं एक थिक फिब्रस टिश्यू द्वारा, जिसको कहा जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, हमारे हार्ट में कुछ वेल्व्स भी प्रेजेंट होती है जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देती हैं ब्लड को। ठीक है, तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वेल्व, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है बाइकस्पिड वेल्व। और ये जो हमारी पुल्मोनरी आर्टरी है जो कि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाएगी, उसके बीच में, और जो अओर्टा है जो कि हमारे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगी, उनके बीच में भी वेल्व्स प्रेजेंट होती है ताकि जो ब्लड है वो वापस ना आ पाए। उन वॉल्व्स का नाम होता है सेमी ल्यूनर वेल्व। अब हम देखते हैं कि हमारे हार्ट में होता क्या क्या है। हमारा जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, वो ब्लड आता है हमारे राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ। ठीक है, फिर जब ये ब्लड जो है वो हमारा राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, तब ये जो हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व है वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो राइट वेंट्रिकल है हमारा, ये इस ब्लड को पंप आउट करेगा। ठीक है, अओर्टा के थ्रू, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर ब्लड जाएगा हमारा लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर जब वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होगा और हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, तब वो आएगा लेफ्ट पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर वो लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा तब ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये क्लोज हो जाएंगे। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करेगा। ठीक है, फिर वो अओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। हमारा जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है, और जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो ज़्यादा थिकर होती है, ज़्यादा मोटी होती है एट्रिया की वॉल से। ठीक है, हमारे हार्ट में एक स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर भी होता है जिसको नोडल टिश्यू कहा जाता है, जो कि हमारे राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। उस टिश्यू को कहा जाता है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, और सेम नोडल टिश्यू हमारे राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, उसको कहा जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो हमारे राइट एट्रियम के जो राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है टिश्यू, उस टिश्यू को कहा जाता है साइनो एट्रियल नोड, और जो टिश्यू हमारे राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये क्या करते हैं, ये पुरकिंचे फाइबर्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये एबिलिटी रखते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुली के। जो साइनो एट्रियल नेट होता है वो लगभग मैक्सिमम 70 से 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग के लिए और हमारी जो हार्ट की एक्टिविटी है उसको मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। हमारा जो हार्ट होता है वो नॉर्मली 70 से 75 टाइम्स बीट करता है पर मिनट, मतलब कि लगभग 1 मिनट में 70 से 75 टाइम्स हमारा दिल धड़कता है, जिसका हम एवरेज 72 टाइम्स मान लेते हैं कि हमारा हार्ट हर 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, मतलब कि 72 टाइम्स धड़कता है हमारा दिल 1 मिनट में। थैंक यू।